अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, अपनी बुरी नज़र से, बुरी आफतों से, हर बला से अल्लाह ताला महफूज रखे। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सा मतलब स्वीट डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप ब्रेड पुडिंग भी कह सकते हैं। शाही टुकड़े की तरह है, शाही टुकड़े तो नहीं है, एक मुनफरिद मीठा है। मुझे बस ख़ुद बनाती हूँ मैं इस रेसिपी को, मुझे स्पेसिफ़िक कोई नाम देना नहीं आ रहा। ब्रेड पुडिंग है। वैसे मेरे बच्चे और हम लोग ज़्यादातर इसको मेरे ससुराल में भी ना ब्रेड पुडिंग कहते थे। तो बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत सिंपल ये रेसिपी है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। दूध है मेरे पास 3 पाव, गाय का दूध है, वो मैंने पकने रख दिया है, चूल्हे पे पक रहा है, ठीक है। 3 पाव फुल क्रीम दूध है। उसके बाद मेरे पास ये ब्रेड के तकरीबन 10 स्लाइस हैं, इस तरह कटिंग करे हुए, देखें लंबाई में दो स्लाइस को पंच करके ऐसे एक साथ, बस एक साइड से मैंने किनारी हटाई है, बाकी मैंने ज़ाया नहीं किया। ब्रेड है, फ्रेश ये कॉर्नफ्लोर है 3 टेबल स्पून। 3 पाव दूध है तो 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है। आप अगर कॉर्नफ्लोर यूज़ करना नहीं चाहती तो वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं। चीनी है 2 टेस्ट में, मैंने हाफ़ कप लिया है। ड्राई फ्रूट 2 टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद है पिसी हुई चीनी, ये मेरे पास 2 टेबल स्पून है। हाफ़ कप से थोड़ा कम मेरे पास ये वाली चीनी है साबुत, और 2 टेबल स्पून ये जो है मैंने चीनी का पाउडर कर लिया, ठीक है। उसके बाद है हाफ़ कप पूरी भर के फुल क्रीम, अच्छी टेट्रा पैक कंपनी की फुल क्रीम, आप ये क्रीम ले लें। अच्छा, अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं इसमें क्या करना है। फ्रेश क्रीम है मेरे पास, इसके अंदर ये जो 2 टेबल स्पून जो है चीनी मैंने पीस के रखी थी ना, ये डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह फ्रेश क्रीम के अंदर। अभी ये रूम टेम्परेचर पे है, अभी ये ठंडी नहीं हुई हुई है ना, नॉर्मल सी है। हमने बहुत बीट नहीं करना, बस चीनी इसमें मिक्स करनी है, पिसी हुई चीनी, ठीक है। अब एक तरफ दूध मेरे पास बॉयल हो रहा है, तो ये 3 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर है, इसके अंदर मैं पानी डालूँगी और इसको भी खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, अभी आप ये देखें, इधर फ्राई पैन मैंने गरम किया, इसमें मैं चीनी को डाल के मेल्ट करूँगी। जो साबुत चीनी थी ना, एक तरफ हमारी ये मेल्ट होगी, सिर्फ हमने इसे स्लो फ्लेम पे मेल्ट करना है। और दूसरी तरफ ये दूध अच्छे से बॉयल हो गया है, ठीक है। इसमें मैं थोड़े से बादाम डाल देती हूँ इसी टाइम पे, ताकि इसके साथ पके खूब अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब एक तरफ जो हमने कॉर्नफ्लोर घोला है, देखें दूध खूब अच्छे से पक के क्रीमी सा कलर आ गया है दूध का ना। अब इस टाइम पे जो मैंने कॉर्नफ्लोर घोल के रखा हुआ है, अभी इसमें चीनी ऐड नहीं की है मैंने। अब ये कॉर्नफ्लोर डाल के खूब अच्छे से चलाएंगे। हमें इसे बहुत थिक नहीं करना, तो कस्टर्ड फॉर्म में नहीं लाना, बस लिक्विड फॉर्म में और गाढ़ा गाढ़ा रहे। बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी होगी तो फिर ये जो हमारी ब्रेड होगी ना, तो उसके अंदर जब ये इसको हम डालेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, पर हाथ रोक के डाला कि चेक करती हूँ, अगर बहुत गाढ़ा हो गया तो नहीं डालूँगी, और अगर पतला लगा तो डाल लूँगी। अब तकरीबन पूरा 3 टेबल स्पून ही इसमें ऐड होगा, बाकी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया क्योंकि ये भी बिल्कुल पतला था। अच्छा, एक तरफ ये पक रहा है, अब एक तरफ हम चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। चीनी खूब अच्छे से मतलब मेल्ट होकर, और एक देखें हनी जैसा गोल्डन कलर आ गया इसका, ठीक है। अब मैं इसे दूध के अंदर जो हमारा ये कस्टर्ड हमने बनाया है, इसे गरम गरम ही अब मैं इसे इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, इससे इसका कलर भी चेंज होगा और इसका फ्लेवर भी चेंज होगा। आप सोच रही होंगी ना कि क्यों इस तरह करके डाला, तो इससे बहुत अच्छा सा कि इसका गोल्डन गोल्डन सा कलर हो जाएगा। खूब अच्छे से मैं इसे 5 से 6 मिनट तक पकाती हूँ, जब तक ये चीनी इसमें मेल्ट होती है, और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप।
खूब इसमें अच्छे से देखें कलर कितना प्यारा हो गया इसका ना, और खूब अच्छे से थोड़ा सा ये लिक्विड और थोड़ा सा थिक ये हो गया। अब हम इसे ऐड करते हैं। किस तरह हमें सेट करना है अपना जो डिज़र्ट है ना, ब्रेड पुडिंग कह लें, और क्रीमी मीठा होता है बड़े मज़ेदार सा। शाही टुकड़े हैं, शाही टुकड़ों में ये होता है कि हम ब्रेड फ्राई करके बनाते हैं। इसमें सिंपल तरीका है, बहुत मज़ेदार और झटपट ये मीठा बन के तैयार हो जाता है कम लागत में। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है और बहुत आसान लगता है ये बनाना। स्पेशली ईद के दिनों में आप बना के फ्रिज में रखें ठंडा करके, मेहमान अचानक आ जाए। ये कुल्फ़ा नहीं होता जिस तरह हम कुल्फ़ा आइसक्रीम खाते हैं, अब मुझे याद आया कुल्फ़े की तरह लगता है। जब हम इसको ठंडा करके खाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है आप कुल्फ़ा खा रहे हैं। ये वाला फ्लेवर आता है इसमें। इतनी देर से मेरे जहन में ही नहीं आ रहा था, मुझे आप भूलना चाह रही थी लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा था। तो चलें खैर नेक्स्ट स्टेप आपको अब मैं बताती हूँ। अच्छा जगह थोड़ी कम है तो वीडियो दिखाने में थोड़ी अगर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मैं आपसे एक्सक्यूज़ करूँगी। ये देखें इस तरह हम इसे इसमें सेट करेंगे। दो पीस देखें, मैंने दो पीस करके कटिंग किया ना इस तरह करके, डबल, ठीक है। अच्छा ब्रेड आप ना सैंडविच वाली मत लीजिएगा, ब्रेड आप वो लीजिएगा ये जो वंडर की और अच्छी आती है ना BP की, वो वाली ब्रेड लीजिएगा, ठीक है। ये रखा इस तरह करके, फिर ये 2 पीस और रख दिए। इसके बाद हम इस पर जो हमने ये अभी तैयार किया है इसका सिरप हम वो डालेंगे खूब अच्छे से इस पर। अच्छा मेरी ट्रे जो है थोड़ी बड़ी है, इसमें स्लाइस थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक ही उसमें सेट कर लूँ, क्योंकि डबल लेयर इसमें लगानी है ना, ताकि निकालते वक्त परेशानी ना हो। पूरा जितना भी है मेरे पास इसका सिरप बनाया हुआ है पूरा इसमें मैं अभी ये डाल दूँगी। अच्छा इस पर फ्रेश क्रीम जो है ना इस स्टेज पे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, बिल्कुल चिल्ड जब ये हो जाएगा, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे आप इसे फ्रिज में रखिएगा। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना भूल गई, जिस वक्त आप चीनी को मेल्ट कर रही होती हैं तो चीनी ज़ाहिर सी बात है फौरी मेल्ट होगी बग़ैर पानी के, तो उस टाइम पे ना आप उसमें जो है फ़ौरन से आप दूध में इसको ऐड करें, नहीं तो जो है ना क्या कहते हैं आप उसको अगर छोड़ेंगे ना तो हार्ड होना शुरू हो जाएगी, क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगी। हमें क्रिस्टल फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें बस उसको सिर्फ कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने का मकसद भी ये इसलिए कि जब हम उसे जो है मतलब दूध में ऐड करें तो एक अच्छा सा कलर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें तमाम जो था सिरप इसका जो मैंने लिक्विड बनाया था ये सब इस पर ऐड कर दिया। ये देखें डिश के अंदर इस तरह ब्रेड के स्लाइस रख के अभी सेट कर दिया। अभी सारा जो लिक्विड है ना ये सब ब्रेड इसको सक कर लेगी। अब इसमें थोड़ा सा अभी इस टाइम पे मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट अभी डाल देती हूँ। आप यकीन करें बहुत कम बजट में और बहुत मज़ेदार जो है ना ये बन के तैयार होते हैं। इसको ये मैं ये मत समझिएगा मैं अपने मुंह में या मिट्ठू वाला काम कर रही हूँ, लेकिन ये बड़ा मज़ेदार सा बनता है। अभी हम इसे फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए, तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे के लिए। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप मतलब ये है कि बस हम गार्निश करेंगे और फिर हम इसके ऊपर क्रीम जो हमने अभी रखी है ना, क्रीम की सेटिंग किस तरह करनी है फिर मैं आपको वो बताऊँगी। अच्छा ये खूब देखें 1 से 1.5 घंटा हो गया माशाल्लाह, खूब अच्छे से अब ये सेट हो गए। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर जब हमें खाना हो ना तो उस टाइम पे जैसे फ्रेश क्रीम के अंदर मैंने चीनी जो थी वो पिसी हुई चीनी मिलाई थी, ठीक है। अब इस पर मैं ये क्रीम डाल दूँगी। अच्छा मैं आपको क्रीम डाल के दिखाती हूँ, एक हाथ से मैं सही से फिनिशिंग से डाल नहीं पा रही तो मैं आपको क्रीम डाल के और फिर मैं इसका लास्ट आपको स्टेप दिखाती हूँ। ये देखें मज़ेदार सा हमारा ये कुल्फ़ा ब्रेड से तैयार करी हुई हमने क्रीमी चीज़ी ब्रेड जो है, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल कम इंग्रेडिएंट्स में और कम टाइम में बना के आप इसको आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। जब मेहमान आए तो आप उसको निकालें और सर्व करें और मज़े से खाएं। कोई इतना लंबा चौड़ा मटेरियल नहीं है, कुछ नहीं, सिंपल सी रेसिपी है लेकिन ये बहुत टेस्टी है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको जब ये पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।